बोलो जय सीताराम की, बोलो जय सीताराम की, बोलो जय सीताराम। इन्हें के दासा न कहे बखानी, सदा काम के चेरे जाने। सिद्ध विरक्त महामुन जोगे, तेप काम बस भय वियोगी। ये तो सदा ही आपके गुलाम है, वह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुन और महान योगी भी आपके वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। भये काम मस जोगी, जोगी तापस पार्वन की को कहे। देख चराचर नार में, जे ब्रह्मा में देखत रहे। अबला बलो कहे पुरुष में, जागो पुरुष सब अबला मार। दुई दंड भर ब्राह्मण भीतर, काम कृत कौतुक आर। जब योगीशर और तपस्वी भी काम के वश हो गए, तब पामर मनुष्य कौन कहे, जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्मा में देखते थे, वे अब उसे स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगे और पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव रचा हुआ यह कौतुक तमाशा रहा। दरी न काऊ धीर सबके मन, मनस जहरे। जे राखे रघुवीर के, उबरे ते काल में। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी के जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। और वह घरे अस कौतुक भयो, जो लगे कामो सम पह गयो। विश्व बिलो की संसक के मारो, भयो जथा तित सब संसारो। जो घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ, 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ, जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। भये तुरत सब जीव सुखारे, जिम मध्य उतर गए मतवारे। रुद्र ही देखी बदन भय गमाना, दुराधर सुख दुर्गम भगवान। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुख हो गए जैसे मत वाले नशा पिए हुए लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर से जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है, और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य 6 ईश्वरी गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। फिरत लाज कुछ कर न जाए, मरण नान ठान मन रचे सुपाई। प्रगटे से तुरत ऋतुराजा, कुसुमित नव तरु राज विराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गईं। बन उपवन बापिका तड़ागा, परम शुभग सब दिशा विभागा। जय तय जान मुगत अनुरागा, देखी मुहे मन सिज जागा। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ था मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनो में भी कामदेव जाग उठा। जागई मनोभव मोए मन, बन सुभागत न परै कहीं। शीतल सुगंध सुमंद मारुत, मदन अनल सखा सही। बिकसे सरनई बहु कंज, गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा। कलहंस मृगमूक सूक सरस रव, कर गान नाचे अपचरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। कामरूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवर में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गाकर
नाचने लगे। सकल कला कर कोट विद हरयो सेन समेत, चले न अचल समाधि शिव को पेउ हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिवजी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देख रसाल बिटप बर शाखा, ते पर चढ़े मृदन मन माखा। सुमन चाप निज सर साधने, अतिरस ताकि श्रवण लग ताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लच्छी की ओर ताक कर उन्हें कान तक तान लिया। छाड़े विषम विषक उर लागे, छूट समाधि शंभु तब जागे। भयो ईश मन को क्षोभ विशेषी, नयन उदार सकल दिश देखी। कामदेव ने 30 बाण छोड़े जो शिवजी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिवजी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयो कोप कपयो त्रिलोका। तब शिवों तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जर उछारा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयो जग भारी, डर पे सुर भये असुर सुखारी। समझिव काम सुख सोच हे भोगी, वहे अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया, देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग काम सुखों को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी अकंटक भय पते, गत सुनत रति मूर्छित भई। रोदत वदत बहु भांत करना, करत शंकर पहे गई। अति प्रेम कर बिनती विविध विध जोर, कर सन्मुख रही प्रभु असुतोष। कृपाल शिव अबला निरख बोले सही। जब प्रदुम कृगन अवतारा, होए हरन महामहि भारा। कृष्ण तनय होए पति तोरा, वचन अन्यता होए न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार हुआ, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न हुआ। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रते गवनी सुन शंकर वाणी, कथा अपर अब कहूँ बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सुधाए। शिव जी के वचन सुनकर रथ चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे बैकुंठ चले गए। सब सुर विघ्न विरंच समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन्ह कीन प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिवजी थे। उन सबने शिवजी की अलग अलग स्तुति की। तब शशभूषण शिवजी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु वृष केतु, कहूँ अमर आए के हेतु। कह वेद तुम्हें प्रभु अंतर्जामे, तदप भगत बस बिनौ स्वामी। कृपा के समुद्र शिवजी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी, भक्त वंश में आपसे विनती करता हूँ।
सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाव, निज नयन देखा चहे नाथ तुम्हार विभाव। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि ये नाथ वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखे भर लोचन, सो कछ करहो मदन मदल मोचन। काम जार रट कहूँ बरूर दीना, कृपा सिंधु यह अति भल हीना। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भरकर देखें। ये कृपा के सागर कामदेव को भस्म करके अपने राधे को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। सासत्य कर पुण्य करहि पसारु, नाथ प्रभुन कर सहज स्वभाव। पार्वती तपुकीन अपारा, करहो सतासु सब अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामी का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड को देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अगर तब किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुनि विधि विनय समुझे प्रभु बानी, ऐसे होए कहा सुख मानी। तब देवन दुदुबी बजाए बरसे, सुमन जय जय सुर आई। ब्रह्मा जी प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो, देवताओं के स्वामी को जय हो, ऐसा कहने लगे। अवसरु जान सप्तऋष आए, तुरत ही विधि गिर भवन पठाए। प्रथम गए जय रही भवानी, बोले मधुर वचन छल सानी। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी के तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती थी और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। कहा हमार न सुनहि तब नारद के उपदेश, अब भारूट तुम्हार पंचारे काम में। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। मां सुनि बोली मुस्काए भवानी, उचित कहो मुनिवर विज्ञानी। तुम्हारे जान काम अब जारा, अब लगे सब रहे सबिकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिवजी ने कामदेव को अब जलाया है, अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे। हमारे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद का अकाम अभोगी। जो मैं शिव सोए अस जानी, प्रीत समेत कर्म मन बानी। किंतु हमारी समझ से तो शिवजी सदा से ही योगी, अजन्मा अनिन्य काम रहित और भोगी है। और यदि मैंने शिवजी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, ताऊ हमार पन सुनहो मुनीषा, करहे सत्य कृपा निधि ईसा। तुम जो कहा हर जारे मारा, सोए अति बड़ अविवेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों सुनिए, ये बेकृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अनल कर सहज स्वभाव, हिमते निकट जाय नहीं काऊ। गए समीप सो अवश्य नसाई, असमंत महेश की नाई। हे तात, अग्निता को यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी वही न्याय बात समझना चाहिए। हे हर से मुनि वचन सुने, देख प्रीत विश्वास। चले भवानी नाय सिर, गए हिमाचल पास।
पार्वती जी के वचन सुनकर वह उनका प्रेम और विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। सब प्रसंग गिरपति सुनावा, मदन दहन सुन अति सुख पावा। बाहुर कहि रत कर बरदाना, सुन हिमवंत बहुत सुख माना।